स्वागत है आप सभी का कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूं विशाखा। इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं और आज हम बात करेंगे विस्तार से किडनी फेल होने के बारे में। किडनी देखने में राजमा के जैसी होती है और वो एक मुट्ठी बराबर होती है। किडनी के अंदर जो फिल्टर होते हैं उसे नेफ्रॉन कहते हैं, जो लगभग 1.5 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में एक जरूरी अंग किडनी भी है, जो हमारे शरीर में खून साफ करने में मदद करती है। किडनी एक दिन में 400 बार खून की सफाई करती है और हर मिनट में 1.3 लीटर खून साफ करती है। किडनी खराब अचानक से एक ही केस में होती है, जिसे एक्यूट किडनी डिजीज कहते हैं। किडनी अचानक से काम करना बंद कर दे या किडनी की कार्यक्षमता में अचानक कमी आने लग जाए तो उस स्थिति को एक्यूट किडनी डिजीज कहते हैं। एक्यूट किडनी डिजीज को AKD भी कहते हैं और इस समस्या में मरीज के अंदर यूरिन की मात्रा में कमी आ जाती है। AKD की समस्या आपको दवाइयों के ज्यादा सेवन, खून के दबाव में अचानक कमी, मलेरिया, दिल से जुड़ी समस्या और खराब पाचन की वजह से भी हो सकती है। किडनी की दूसरी बीमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जिसे तकरीबन सभी लोग जानते होंगे। इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहते हैं। किडनी की इस बीमारी में मरीज की किडनी बहुत धीरे धीरे खराब होती है, जिसमें महीनों से सालों तक का समय लग सकता है। इसी वजह से CKD की समस्या के बारे में लोगों को पता नहीं लग पाता। इस वजह से किडनी फेल होने का खतरा ज्यादा रहता है। किडनी की तीसरी बीमारी है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जिसे PKD भी कहते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जेनेटिक बीमारी होती है और क्रॉनिक किडनी डिजीज की तरह ये भी एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी में किडनी के ऊपर बहुत सारे पानी के बुलबुले बन जाते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सिस्ट कहते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ज्यादातर वयस्कों में दिखाई देती है, लेकिन PKD की समस्या मरीज की संतान को होने की 50% तक की आशंका रहती है। PKD के मरीज के भाई बहन और उसकी संतानों को अपनी जांच जरूर करवानी चाहिए, ताकि समय रहते इस बीमारी का इलाज करवाया जा सके। किडनी की आखिरी बीमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसे NSD भी कहते हैं। बड़ों की तुलना में ये बीमारी बच्चों में ज्यादा दिखाई देती है। इस बीमारी में शरीर के कई हिस्सों में बार बार सूजन होती रहती है। सूजन आने जाने की समस्या कई सालों तक चल सकती है। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिजीज होने के पीछे यूरिन में प्रोटीन ज्यादा आना, खून में प्रोटीन की कमी और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी हो सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी किडनी की बीमारी कितनी तरह की होती है उस बारे में। अब बात करते हैं इन बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं। फर्स्ट, अगर आप कुछ वक्त से सही से सो नहीं पा रहे या फिर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। ये समस्या CKD का एक लक्षण माना जाता है और अच्छी नींद न लेने की वजह से किडनी पर दबाव पड़ता है, जिससे किडनी फेल भी हो सकती है। सेकंड, आप जल्दी बीमार पड़ रहे हैं और उस वजह से आपको बुखार और कपकपी महसूस होती है, तो आपको शायद किडनी की बीमारी हो सकती है। लगातार ऐसे बीमार रहने के कारण आपका शरीर कमजोर होने लग जाता है, जिससे आप अचानक बेहोश भी हो सकते हैं। थर्ड, बार बार उल्टी होना या जी मचलना जैसा महसूस हो सकता है। ये लक्षण किडनी खराब होने की शुरुआत में दिखाई देते हैं। फोर्थ, आपको कभी भी अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और ये बीमारी बढ़ती चली जाए तो ये किडनी की समस्या का लक्षण माना जा सकता है। फिफ्थ, अक्सर मरीज को भूख नहीं लगती, कई लोगों को खाने का मन नहीं करता और कुछ लोगों के मुंह में मेटालिक टेस्ट या सांसों में बदबू आने लगती है। सिक्स्थ, कई लोगों को कमर दर्द की समस्या को झेलना पड़ सकता है। कई बार आपको ये दर्द साइड या मिड से लेकर आपकी लोअर बैक तक हो सकता है। अगर ये दर्द आप रोजाना महसूस करते हैं तो एक बार डॉक्टर से मिलें और चेकअप जरूर करवाएं। सेवेंथ, आपको डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी है तो आपको अपनी किडनी का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बीमारियां किडनी फेल होने का एक मेन रीजन होती है। अपने हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों को ही कंट्रोल में रखें। लास्टली, आपको कुछ वक्त से यूरिन पास करने में दिक्कत आ सकती है। आपको यूरिन पास करते समय दर्द, जलन, खून या प्रोटीन भी नजर आ सकता है। आपको यूरिन के रंग में बदलाव भी दिखाई दे सकता है। इनमें से किसी भी तरह की दिक्कत आने पर आप किडनी की जांच करवाएं। हमने आपको बताया कि किडनी क्या काम करती है और इसके खराब होने के क्या लक्षण हो सकते हैं। अब बात करते हैं किडनी खराब होने के क्या कारण होते हैं। फर्स्ट, कम पानी का सेवन। हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 2 लीटर या 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। कम पानी का सेवन शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बढ़ा देता है और किडनी पर इसका बुरा असर पड़ता है। ज्यादा पानी पीने से किडनी को टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है और किडनी स्वस्थ रहती है। सेकंड, सोडियम कम खाएं। जब शरीर में सोडियम यानी नमक की मात्रा ज्यादा होने लग जाती है तब हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी अपना काम धीमा कर देती है। किडनी के काम में गिरावट आने की वजह से किडनी फेल का खतरा बढ़ जाता है। थर्ड, यूरिन रोकना। अक्सर हमारे बिजी लाइफस्टाइल में कई बार देखा गया है कि काम के दबाव या किसी भी और वजह से हम काफी देर तक यूरिन को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लैडर भर जाता है और यूरिन किडनी की ओर वापस चला जाता है।
बार बार ऐसा होने की वजह से हमें किडनी की समस्या हो सकती है, क्योंकि यूरिन का वापस किडनी में जाने का मतलब है कि बैक्टीरिया और खराब पदार्थ वापस किडनी में आ गए हैं, जिससे किडनी खराब हो सकती है। फोर्थ, पेन किलर का ज्यादा इस्तेमाल। हर बीमारी के लिए हर दवाई को खाने की एक अवधि तय की जाती है और उसे उतना ही लेना चाहिए। किसी भी दवाई का लंबे समय तक सेवन करने से आपकी सेहत और किडनी दोनों पर ही बुरा असर पड़ सकता है। अक्सर हम छोटे मोटे दर्द के लिए भी पेन किलर और एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करते हैं। ऐसा करने से किडनी पर काम का दबाव बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो खराब होने लग जाती है। ज्यादा पेन किलर का सेवन करने से किडनी फेलियर की समस्या हो सकती है, इसलिए पेन किलर का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। फिफ्थ, धूम्रपान का सीधा असर शरीर पर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में बदलाव होता है। धूम्रपान की वजह से दिल की धड़कनों में तेजी होने लग जाती है, जो आगे जाकर दिल की समस्या बन सकती है और जिसका बुरा असर किडनी पर पड़ता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए धूम्रपान करना बहुत हानिकारक माना जाता है। धूम्रपान करने वालों की किडनी की कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। सिक्स्थ, हमारी किडनी शराब में मौजूद सभी हानिकारक पदार्थों को फिल्टर नहीं कर पाती। जब ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन किया जाता है तो किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से किडनी की कोई समस्या हो सकती है। अगर किडनी पर किसी भी वजह से कोई दबाव ज्यादा पड़ता है तो आपको किडनी खराब या किडनी फेल का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट, किसी को अगर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की समस्या है और वो उसको नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं तो किडनी की समस्या का कारण बन सकती है। ये दोनों ही समस्या आपकी किडनी की समस्या का कारण हो सकती है, इसलिए इन्हें कंट्रोल में रखिए। तो ये थी किडनी फेल होने के बारे में सारी जानकारी। इन बातों का ध्यान रखकर आप किडनी को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। अगर आप इस बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।